Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about joint. So guys, without any delay, let's start the video. Guys, जो joint होते हैं वो part होते हैं हमारी body के, ठीक है, जहाँ पर दो से ज़्यादा बोन आकर मिलती हैं वहाँ पर फॉर्म होता है joint. दो या दो से ज़्यादा बोन्स का जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वो जहाँ पर मिलता है तो वहाँ पर जॉइंट फॉर्म हो जाता है, ठीक है. सो एक बोन का आर्टिकुलेशन सरफेस हो गया और दूसरी बोन का आर्टिकुलेशन सरफेस हो गया. आर्टिकुलेशन सरफेस वो होता है जो जॉइंट फॉर्म करने में हेल्प करता है. मेनली जो ये एंड्स होते हैं बोन्स के वहाँ पर प्रेजेंट होता है. सो गाइस, आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन सा होता है? ये जो एंड्स में जो प्रेजेंट होता है ये होते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस. ये वाला यही दूसरे बोन के आर्टिकुलेटिंग सरफेस के साथ मिलके जॉइंट फॉर्म करते हैं होता है एंड दो बोन्स को जॉइन करने में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो जॉइंट को इसलिए आर्टिकुलेशन भी कहा जाता है या अर्थरोसिस भी कहा जाता है. ये पार्ट होता है बॉडी का वेयर टू और मोर बोन्स मीट, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा बोन मिलती आकर वहाँ पर फॉर्म होता है जॉइंट एक. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ जॉइंट. सो जो जॉइंट्स होते हैं उनको क्लासीफाई किया गया है दो टाइप्स के बेसिस पर. एक तो होते हैं जॉइंट के टाइप स्ट्रक्चरल बेसिस पर होते हैं एक तो टाइप, और एक फंक्शनल बेसिस पर कुछ टाइप होते हैं. सो फंक्शनल बेसिस पर 3 टाइप होते हैं. फर्स्ट वन सिनआर्थरोसिस, सेकंड वन एम्पीआर्थरोसिस एंड थर्ड वन इज डायआर्थरोसिस. सो जो सिनआर्थरोसिस होते हैं ये फिक्स्ड जॉइंट होते हैं, ठीक है. यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होती, इसलिए इनको नॉन मूवेबल जॉइंट कहा जाता है. इसका एग्जाम्पल है फाइब्रस जॉइंट. नेक्स्ट होते हैं एम्पीआर्थरोसिस. जो एम्पीआर्थरोसिस जॉइंट होते हैं ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं. इनका एग्जाम्पल है कार्टिलेजियस जॉइंट. थर्ड वन इज डायआर्थरोसिस जॉइंट. जो डायआर्थरोसिस होते हैं ये फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है साइनोवियल जॉइंट. इन सबको मैं डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूँगी. नेक्स्ट कुछ टाइप है इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर. सो स्ट्रक्चरल जॉइंट के बेसिस पर फर्स्ट वन फाइब्रस जॉइंट. फाइब्रस जॉइंट के अंदर क्या होता है? आर्टिकुलेशन सरफेस कनेक्टेड बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. मीन्स जब दो बोन्स का जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वो मिलता है तब जॉइंट फॉर्म होता है, ठीक है. जहाँ पर जॉइंट फॉर्म होता है कौन फॉर्म करता है उसको आर्टिकुलेटिंग सरफेस कहते हैं, उस सरफेस को जो मिलकर जॉइंट फॉर्म करते हैं. सो जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है फाइब्रस जॉइंट के अंदर वो कनेक्टेड होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के साथ. जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं ये सिनआर्थरोसिस टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं, ठीक है, जिसमें जो मूवमेंट होती है वो नहीं होती, नॉन मूवेबल जॉइंट होते हैं. ये फिक्स्ड जॉइंट होते हैं. इसके एग्जाम्पल है कुछ, जैसे सूचर्स हो गया. जो सूचर होते हैं ये जॉइंट होते हैं स्कल बोन का, ठीक है. नेक्स्ट है सिंडेस्मोसिस. सो सिंडेस्मोसिस के अंदर जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है वो जो गैप होता है दो बोन्स के बीच का उसको फिल करते हैं, तो उसको कहते हैं सिंडेस्मोसिस. फिलिंग ऑफ वाइड गैप बिटवीन टू बोन बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज नोन एज सिंडेस्मोसिस. नेक्स्ट गोम्फोसिस. सो गोम्फोसिस जो जॉइंट होता है मेनली जो टूथ होता है एंड जो एल्वियोलर सॉकेट प्रेजेंट होता है माउथ में. सो ये जो जॉइंट होता है फाइब्रस जॉइंट होता है. गोम्फोसिस एक जॉइंट होता है माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है जो टूथ एंड एल्वियोलर सॉकेट के बीच में प्रेजेंट होता है. सो ये था फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चरल जॉइंट के अंदर. सेकंड है कार्टिलेजियस जॉइंट. सो कार्टिलेजियस जॉइंट होते हैं ये स्लाइटली मूवेबल जॉइंट होते हैं एंड जो दो बोन्स होते हैं वो अटैच होते हैं कार्टिलेज की हेल्प से, ठीक है. जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं दो बोन्स का वो कार्टिलेज की हेल्प से जॉइन होते हैं इसके अंदर. ये प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं, इसको मैं आगे बताऊंगी अभी डिटेल में. नेक्स्ट थर्ड होते हैं साइनोवियल जॉइंट. सो साइनोवियल जॉइंट ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं एंड इनको डायआर्थरोसिस भी कहते हैं. एंड जो कार्टिलेजियस जॉइंट थे इनको एम्पीआर्थरोसिस कहते हैं एंड जो साइनोवियल जॉइंट है ये है डायआर्थरोसिस. इसके एग्जाम्पल है कुछ जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट, हिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट,
एलिप्सॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इनको मैं बताऊंगी अभी डिटेल में। सो गाइस, फर्स्टली फाइब्रस जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। सो फाइब्रस जॉइंट के अंदर जैसा कि मैंने बताया था, इसका एग्जाम्पल होते हैं सूचर्स। सो फाइब्रस जॉइंट ये नॉन मूवेबल जॉइंट होते हैं एंड सिन अर्थरोसिस टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं। सूचर जॉइंट होते हैं, जो जॉइंट होते हैं स्कल बोन के, ठीक है, वो होते हैं सूचर। ये फाइब्रस जॉइंट होते हैं। जो सूचर्स प्रेजेंट होते हैं स्कल के अंदर, जैसे दो फ्रंटल बोन के बीच का जो सूचर होता है वो होता है फ्रंटल सूचर। ये इन बोन्स को मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये स्कल की बोन होती है, यू कैन चेक दैट वीडियो ऑल्सो। दो फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर होता है वो होता है फ्रंटल सूचर। नाउ फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है वो होता है कोरोनल सूचर। जो फ्रंटल सूचर था इसको मेटोपिक सूचर भी कहते हैं। नाउ जो ये दो पैराइटल बोन के बीच में होता है सूचर उसको कहते हैं सेजाइटल सूचर। एंड पैराइटल एंड ओसिपिटल बोन के बीच में जो सूचर होता है उसको कहते हैं लैम्बॉइड सूचर। नेक्स्ट, पैराइटल एंड टेम्पोरल बोन के बीच में होता है सूचर, उसको कहते हैं स्क्वेमस सूचर। सो ये कुछ सूचर प्रेजेंट होते हैं। एंड जो स्पिनोस्क्वेमस सूचर भी प्रेजेंट होता है एक टेम्पोरल एंड स्पिनॉइड बोन के बीच में। सो जो ये स्पेस होता है सूचर्स के बीच का उसको कहते हैं फोंटानिल्स, ठीक है। स्पेस बिटवीन सूचर्स इज नोन एज फोंटानिल्स। जो फोंटानिल्स होते हैं, एक होते हैं एंटीरियर फोंटानिल होता है फर्स्ट, इसको ब्रेगमा भी कहते हैं। एंड ये डायमंड शेप होता है, ये क्लोज हो जाता है 18 मंथ एंड 1.5 ईयर, जिसको कह सकते हैं 18 मंथ पर क्लोज हो जाता है या 1.5 ईयर पर क्लोज हो जाता है ये। इसमें टोटल 3 सूचर आते हैं, एक फ्रंटल सूचर, एक कोरोनल सूचर और एक सेजाइटल सूचर। एंड नंबर ऑफ जो सूचर लाइन फॉर्म होती है वो 4 फॉर्म होती है एंटीरियर फोंटानिल के अंदर। नेक्स्ट है पोस्टीरियर फोंटानिल। पोस्टीरियर फोंटानिल्स को लैम्डा भी कहते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप होता है, ये क्लोज हो जाता है 6 वीक पर। इसमें टोटल 2 सूचर होते हैं, बट जो सूचर लाइन होती है वो 3 होती हैं। जो 2 सूचर होते हैं वो होते हैं, एक होता है लैम्बॉइड सूचर एंड नेक्स्ट वन इज सेजाइटल सूचर। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था फाइब्रस जॉइंट का वो था सूचर्स के बाद वो था सिंडेस्मोसिस। नाउ मैं सिंडेस्मोसिस को एक्सप्लेन करूंगी। सिंडेस्मोसिस इज फिलिंग ऑफ वाइड गैप बिटवीन 2 बोन्स। सो सिंडेस्मोसिस का मीनिंग होता है किन्हीं 2 बोन्स के बीच का जो गैप है उसको फिल करना, ठीक है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से। इसका एग्जांपल है इंटरओशियस मेम्ब्रेन। जैसे जो शाफ्ट होती है रेडियस की और अल्ना की, इनके बीच में थोड़ा गैप होता है, तो उसके बीच का जो स्पेस होता है उसको फिल करते हैं जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है या जो इंटरओशियस मेम्ब्रेन है उससे। फॉर एग्जाम्पल ये शाफ्ट है, ये रेडियस, ये अल्ना बोन, ठीक है, इनके बीच में ना ये गैप दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस गैप को कौन फिल करता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की अरेंजमेंट, ठीक है, जिसको इंटरओशियस मेम्ब्रेन भी कहते हैं या सिंडेस्मोसिस, जैसा मैंने बताया, फिलिंग ऑफ वाइड गैप। सो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फिल करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका शाफ्ट ऑफ टीबिया एंड फिबुला। जो शाफ्ट होती है टीबिया एंड फिबुला की, जैसे ये है टीबिया बोन एंड ये है फिबुला बोन, इनके बीच में भी ये थोड़ा स्पेस होता है, तो इसको इंटरओशियस मेम्ब्रेन है जिसको कह सकते हैं फाइब्रस जो कनेक्टिव टिश्यू है वो फिल करता है, जिसको सिंडेस्मोसिस कहते हैं। इन बोन्स को भी मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया, यू कैन ऑल्सो चेक दैट वीडियो। सो थर्ड एग्जाम्पल है फाइब्रस जॉइंट का गोम्फोसिस, ठीक है। सिंडेस्मोसिस के बाद थर्ड एग्जाम्पल है गोम्फोसिस। सो गोम्फोसिस ये जॉइंट फॉर्म होता है माउथ के अंदर, ठीक है। डेंटो एल्वियोलर जॉइंट भी कहते हैं इसको एंड पेग एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं। ये जॉइंट होता है टूथ के बीच में एंड एल्वियोलर सॉकेट के बीच में। ये है एल्वियोलर सॉकेट एंड ये ऊपर है टूथ। नाउ इन दोनों को कौन जॉइन करता है? इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। फाइब्रस टिश्यू प्रेजेंट होता है तब ये जॉइंट फॉर्म होता है, तब ये इनका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है एक दूसरे से कनेक्ट होता है एंड जॉइंट फॉर्म होता है, जिसको कहते हैं डेंटो एल्वियोलर जॉइंट या पेग एंड सॉकेट जॉइंट। सो ये था
फाइब्रस जॉइंट के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्टिलेजियस जॉइंट। ठीक है, कार्टिलेजियस जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे अभी। जो कार्टिलेजियस जॉइंट होता है, इसका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वो कनेक्टेड होता है कार्टिलेज से। सो एक बोन का आर्टिकुलेटिंग सरफेस और दूसरे बोन का जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वो जॉइन होकर, ये जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रेजेंट होते हैं बोन के अंदर, यही जॉइन होकर जॉइंट फॉर्म करते हैं। ठीक है, सो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं कार्टिलेज से, देन जॉइंट फॉर्म होता है। ये एम्पिअर्थ्रोसिस टाइप ऑफ जॉइंट होते हैं, यहाँ पर स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल होती है। नाउ कार्टिलेजियस जॉइंट के दो टाइप हैं, फर्स्ट प्राइमरी, सेकंड सेकेंडरी। नाउ जो प्राइमरी है उनको टेम्परेरी भी कहा जा सकता है एंड सिनकॉन्ड्रोसिस भी कहते हैं, एंड जो सेकेंडरी है वो परमानेंट होते हैं एंड सिम्फाइसिस भी कहा जाता है। सो प्राइमरी है, ये इनका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वो कनेक्टेड होता है हाइलिन कार्टिलेज से। जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है बोन का वो कनेक्टेड होता है किससे? हाइलिन कार्टिलेज से। नाउ जो सेकेंडरी है, इनका जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस होता है वो कनेक्ट होता है फाइब्रस कार्टिलेज से। ठीक है, प्राइमरी के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे जॉइंट बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस। एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के बीच का जो जॉइंट होता है, एपिफाइसिस एंड्स में प्रेजेंट होती है बोन के। ठीक है, एंड डायफाइसिस शाफ्ट होता है। जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एपिफाइसिस है एंड्स वाला, एंड ये बीच वाला डायफाइसिस है। इनके बीच में जो जॉइंट फॉर्म होता है वो होता है ये। एंड आर्टिकुलेटिंग सरफेस कौन सा होता है? जो ये होता है, ये लास्ट वाला एंड वाला, ये होता है आर्टिकुलेटिंग सरफेस। सो जॉइंट होता है एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस के बीच में, वो कार्टिलेजियस जॉइंट होता है। एंड जॉइंट होता है मेन्यूब्रियम के बीच में, एंड जो बॉडी होती है स्टर्नम की, ये पार्ट होता है रिब्स के पार्ट होता है मेन्यूब्रियम, एंड स्टर्नम होती है ये जो चेस्ट बोन होती है उसको कहते हैं ब्रेस्ट बोन। इनके बीच में जो जॉइंट होता है वो होता है कार्टिलेजियस जॉइंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकेंडरी और जो परमानेंट जॉइंट होते हैं, इनका एग्जाम्पल सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में जो जॉइंट होता है वो होता है, एंड इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स हो गए, फैसिट्स जॉइंट हो गए। सो ये था कार्टिलेजियस जॉइंट। नेक्स्ट वन इज साइनोवियल जॉइंट। सो जो साइनोवियल जॉइंट है ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ये ग्लाइडिंग हिंग, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डिलोइड जॉइंट, एलिप्सोइड जॉइंट, सैडल जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो ये होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट डायअर्थ्रोसिस इन नेचर होता है, मीन्स हाईली मूवेबल होता है। गाइस ये एक रफ डायग्राम है साइनोवियल जॉइंट का। ये एक बोन का एंड है, ये दूसरे बोन का एंड है। ठीक है, ये दोनों बोन मिलकर क्या बना रहे हैं? जॉइंट बना रहे हैं। ये आर्टिकुलर सरफेस होता है, ये वाला होता है, और ये इस बोन का ये वाला। बट इस वाले जॉइंट के अंदर आर्टिकुलर कैप्सूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये है आर्टिकुलर कैप्सूल, ये है जो बाहर से कैप्सूल प्रेजेंट होती है, सिर्फ साइनोवियल जॉइंट के अंदर ही प्रेजेंट होती है ये आर्टिकुलर कैप्सूल। एंड यहाँ पर अंदर की तरफ साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइनोवियल जॉइंट के अंदर। ठीक है, ये साइनोवियल फ्लूइड है, ये साइनोवियल कैविटी होती है ये वाली, एंड इस कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है? साइनोवियल फ्लूइड, एंड इसके बाहर है ये आर्टिकुलर कैप्सूल प्रेजेंट होती है। एंड जो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है साइनोवियल जॉइंट के अंदर, ये कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, एंड सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है। इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, हाइल्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो साइनोवियल फ्लूइड होगा, ये जॉइंट का जो स्पेस होता है उसको मेंटेन करके रखता है, जो बोन्स का जो फ्रिक्शन है उसको प्रिवेंट करता है। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी साइनोवियल जॉइंट को एंड टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट को। So thank you for watching my video, and if you really liked my video then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.